मैंने कर दी। और थोड़ी देर बयान करूं, सुनेंगे? सुनने के लिए तैयार हैं? ये तकरीर ऐसी एक जगह पर मैंने बयान कर दी, लोगों को पसंद आया कि बहुत अच्छी तकरीर होती है। 2 महीना नहीं गुजरा, फिर दावत उस गांव की आ गई। तारीख खाली थी, मैं पहुंच गया। अब की जब पहुंचा तो देखा इमाम बदला हुआ। इमाम वो नहीं है। हमने बोला वो तो बहुत बड़े आलिम थे, उनको क्यों आप लोगों ने निकाल दिया? बोला मौलाना साहब हाफिज बोले थे। क्या बोले थे? आप बोले थे कि एक इमाम 80 लोगों की शफाअत करे। इतनी बड़ी आबादी है तो 80 लोग जाएगा तो हम लोग तनख्वाह कहीं देते हैं। हम लोग भी तनख्वाह देते हैं ना, इसलिए आप तो बहुत हम लोग पहले नहीं जानते थे। आप जो है 3-3 महीना में बदली करते जाएंगे। इतनी बड़ी आबादी है, इतने लोग हैं, हजारों हजार है। जब तक सबका एक मर्तबा नहीं दावत हो जाएगी तब तक फिर रुकना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इमाम को बदलते रहो। इमाम की खिदमत करो, उनकी इज्जत करो। पूछा था मेरे साहबा ने, कहा या रसूलल्लाह मुअज्जिन शफाअत करेगा? और मुअज्जिन को हम लोग तो कुछ वैल्यू नहीं देते। मुअज्जिन का कोई वैल्यू है? मुअज्जिन साहब है, कोई वैल्यू हम लोग ना देते। इधर से गए मुअज्जिन साहब, यहाँ गर्दवा करना सुझो दो, कोई वैल्यू नहीं। झाड़ू उठाई मुअज्जिन साहब। और आजकल मुअज्जिन कौन रहता है पता है? मुअज्जिन किसको रखते? मेरे आका की बारगाह में साहबा ने पूछा था, हबीबी या रसूल अल्लाह, मुअज्जिन का इतना बड़ा मर्तबा है, अजान की कितनी फजीलत है, मुअज्जिन की कितनी फजीलत है, अजान देने वाले की कितनी फजीलत है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, अगर अजान की फजीलत, अजान देने वाले की फजीलत, अजान का मर्तबा, अजान देने वाले का रुतबा अगर लोग जिस दिन समझ जाएंगे, खुरेजियां होगी, तलवारें चलेगी कि हम अजान देंगे, वो कहेगा हम अजान देंगे, वो कहेगा हम अजान देंगे। तो एक सहाबी खड़े हो गए, बोला हबीबी या रसूल अल्लाह, तब तो आखिरी जमाने में खूब लड़ाई होगी अजान देने के लिए। तो मेरे नबी मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं कि नहीं, आखिरी जमाने में अजान देने की लड़ाई नहीं होगी, ये बोझ बूढ़ों के सर पर रख दिया गया। ये हदीस है। कोई जवान अजान देना चाहता है उसको कहिए कि आपकी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, आप अजान दीजिए। हम मुअज्जिन के लायक हो गए हैं, हम बुढ़ा गए कि मुअज्जिन बन जाएंगे। मतलब जवान सोचबेन करता है कि वो जवान आदमी मुअज्जिन बने, लेकिन अजान के मर्तबे को देखिए। मुअज्जिन ऐसा होता है जो 80 लोगों की क्या करेगा? वो 80 लोगों की शफाअत करेगा। कितने लोगों की? कितने लोगों की? 80 लोगों की शफाअत करेगा। खुशनसीब है वो मुअज्जिन, खुशनसीब है वो इमाम, और खुशनसीब है वो मुक्तदी जो इमाम की खिदमत करते हैं, मुअज्जिन की इज्जत करते हैं, मुअज्जिन का एहतराम करते हैं। कई जगह पर कहा जाए कि इमाम और मुअज्जिन की तनख्वाहें बढ़ा दो। अगर इमाम साहब कह दे कि हमारी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा दीजिएगा, या गाँव वाले खामोश रहेंगे, थोड़ी देर चुप रहेंगे, तो वही मैं बार बार ऐलान कर रहा हूँ कि तनख्वाह में कुछ इजाफा कर दीजिए। इमाम साहब कहेंगे तनख्वाह कुछ बढ़ा दीजिए, तनख्वाह में कमी है, थोड़ा इजाफा कर दीजिए। वहाँ से निकलेंगे कि मौलाना नहीं रहेगा। कहा है की समझता कौन सी काम करता है? खाना बढ़िया बढ़िया बना लाता है, खाता है, सुतता है, तनख्वाह बढ़ा दीजिए, तनख्वाह बढ़ा दीजिए। इमाम बदल दो, तनख्वाह बढ़ाने का रहा, कहता है इमाम को तू ही पढ़ के चल जाओ। है मुसलमान, लेकिन याद रख मेरे आका के दीवानों, याद रखो आज जब तुम इन उलमा की इज्जत करोगे, इधर वाले की बात नहीं करता, मैं इधर वाले की बात करता, इधर वाले की बातें बताता हूँ। वो लोग जब देखते हैं कि ये कौम के ये भी रहबर है, ये कौम के ये लोग हैं, इसी मुसलमानों में ये भी है जो दाढ़ी को छिलाया हुआ है, उसी मुसलमान में से ये भी है जो दाढ़ी को बढ़ाया हुआ है, लेकिन दोनों के सर पे टोपी है। आगे आगे ये दाढ़ी वाला है, आगे आगे ये जूते वाला है, आगे आगे ये कुर्ते वाला है, आगे आगे ये इमामे वाला है, आगे आगे ये पगड़ी वाला है, और पीछे पीछे ये सारे लोग जा रहे हैं। जब इधर वाला ये वाले
देखते हैं, हमारे बिरादरे वतन देखते हैं, वो दूसरों से पूछते हैं, अरे जैसे इनके दो पैर हैं ऐसे ही ये जूते वाले के दो पैर हैं, जैसे इनकी दो आंखें हैं ऐसे ही इनकी भी दो आंखें हैं, जैसे इनके दो हाथ हैं ऐसे ही इनके भी दो हाथ हैं, जैसे इनके दो कान है ऐसे ही इनके भी दो कान है। आखिर बचा क्या है कि ये सब के सब अदब से पीछे खड़े हैं और क्या आगे बढ़ा हुआ है। लोग इसकी इतनी इज्जत क्यों करते हैं? तो दूसरे लोग कहेंगे कि ये लोग मुक्तदी है, ये इमाम है, ये यकीनन ये मुक्तदी है, ये इमाम है, नाइबाने मुस्तफा है, नबी के नायब है, ये इमाम की इज्जत कर रहे हैं। तो गैर कौम कहेगी जब ये कौम अपने इमाम की इतनी इज्जत करता है तो रसूलों के इमाम की कितनी इज्जत करता है। तकबीर, नारे तकबीर, तकबीर, मजमा हाथों को उठाकर इस्तेमाल करें, नारे तकबीर, वालिदैन कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, अल्लामा जहांगीर अवैसी जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर। अपने इमाम की इज्जत करो, सोचना कि ये मेरे गांव का है। आपके गांव में कोई मौलाना है कि ना है? है ना? करा है ना? ये रहबे करेगा। यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है कि स्टेज पर बैठे। बाद जगहों का इतना बुरा हाल है हजरात, जलसा होगा अगर कहीं गांव का मौलाना साहब उठ के खड़ा हो गया कि थोड़ी देर तकरीर करेंगे, फलाने साहब आ रहे हैं आपके गांव का है, सब लोग कहेगा बनल बनाल मूड खराब कर दिया। काहे रे? काहे जरा मूड खराब कर दिया? गांव वाला अरे बैठा 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 दिमाग पाके लगा बैठा बैठा, हां तो पाक गला तो आम से कम है कि चूस लेगा कोई? दिमाग पकने लगा। आप लोग दिमाग पकने की भी बात नहीं करता है, कोई ज्यादा गुस्से में होता कहता तुम मेरा दिमाग का दही मत बनाओ। हैं? अच्छा सर है कि कोही है कि दही बना? बोली कितनी खराब हो गई। जब हमारी बोलियां खराब हो जाएंगी यही बोली हमारी औलाद सुनेगी। जब हम खराब बोलेंगे हमारी औलाद वही बोली सीखेगी ना। हम अच्छी बोली बोलेंगे, औलाद हम अपने वालिदैन की बोली को सीख करके बोलना चाहते हैं। हम अगर अच्छी बात बोलेंगे हमारी औलाद भी अच्छी बात बोलेगी। हम अगर कुरान की तिलावत करेंगे औलाद भी कुरान की तिलावत करेगी। हम अगर नमाज पढ़ेंगे औलाद देख करके वो नमाज पढ़ेगी। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, हम अगर अच्छे बनेंगे तो हमारी औलाद भी अच्छी बनेगी। क्या बनेगी? हमारी औलाद भी अच्छी बनेगी। ये 40वें की महफिल है, बात इधर से निकल गई। मैंने क्या कहा था कि जिसके नाम हम मिसाले सवाब कर रहे हैं वो देख रहे हैं, मौलाना कौन आ गया है, ये बार बार पूछबे करता है। अरे बोलिए ना, बोलिए मौसा, बोलिए भाई जगह पे। हाँ हाँ ठीक है ठीक, बोलिए बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं। नहीं पूछेंगे, थोड़ा सुनिए। हाँ और पूछना चाहिए। अब ये बोली नहीं है कि कोई ऐसी बात पूछ दे कि आपके दिमाग काम ना करे। एक जगह पर किसी ने कह दिया था, ये बताओ कि पहले दुनिया में मुर्गी आई कि पहले दुनिया में अंडा आया? एक ने कहा अंडा आया था। बोला बेवकूफ अंडा दिया किसने? बोला नहीं नहीं गलती हो गई, मुर्गी आई। बोला फिर मुर्गी निकली कहाँ से? तो फंस गया। वो फंसाने वाली बात नहीं बोलते हैं ना। और ऐसे ऐसे सवाल भी अगर हमारे बुजुर्गों से हुआ है तो उन्होंने जवाब दिया। जब हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम से पूछा गया था, एक शख्स ने कहा था अली बाबुल इल्म है, नबी इल्म का शहर, दामादे नबी शहर के इल्म के शहर के दरवाजे बाबुल इल्म है, चलो अली से पूछते हैं। मजमा लगा था। एक शख्स ने कहा ए अली एक सवाल करना चाहते हैं। हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया पूछो क्या पूछना चाहते? तो उस शख्स ने कहा अली सवाल तो बहुत छोटा है लेकिन जवाब बड़ी मुश्किल है। तो अब पूछा, हजरत अली ने कहा पूछ के तो देखो। अब उस शख्स ने सवाल किया, ये अली ये शेरे खुदा हैदर कर्रार, ये बताइए कि कौन जानवर अंडा देता है और कौन जानवर बच्चा देता है?
कौन जानवर अंडा देता है, कौन जानवर बच्चा देता है? हम और आप होते तो कहते वो है मुर्गी अंडा देती है, चिड़िया है, फलना है, ढकना है, एक एक करके गिनाते। लेकिन मेरे अली करमुल्लाह वजह करीम मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं कि कौन मुर्गी अंडा देता है, कौन जानवर अंडा देता है, कौन जानवर बच्चा देता है, एक नुस्खा अपना लो। उन्होंने कहा जवाब भी दीजिए। हजरत अली ने फरमाया जिस जानवर के कान बाहर हो, जिस जानवर के कान बाहर हो दिखाई दे तो समझो कि वो बच्चा देता है, और जिस जानवर के कान अंदर हो यानी दिखाई ना दे, जाहिर ना हो, तो समझो वो जानवर अंडा दिया करता है। एक शख्स खड़ा हो गया, बोला अली हम भी कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो। तो वो शख्स दूसरा जो खड़ा हुआ उसने फिर सवाल क्या किया, वही सवाल किया, ये अली ये बताइए कि कौन जानवर अंडा देता है और कौन जानवर बच्चा देता है? हम और आप होते कहते कि तुम अभी बहरा हो गया था, अभी सुना ना, अभी जवाब दिया, फिर तुम वही पूछ रहा है। हजरत अली मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं सुनो, अगर साइल बदल गया है तो अली का जवाब भी दूसरे अंदाज से होगा। हजरत अली ने कहा जो जानवर अपने बच्चे को दूध पिलाता है समझो वो जानवर बच्चा देता है, और जो जानवर अपने बच्चे को दाना चुगाता है समझो कि वो जानवर अंडा। पूछना चाहते हैं, बोला पूछो। बोला यही बताइए कि कौन जानवर अंडा देता है, कौन जानवर बच्चा देता है? हम और आप होते तो आप पारा तो गर्म हो जाता कि एक ही बात तुम बार बार पूछ रहे हो। अभी सुने, हजरत अली कहते हैं साइल फिर बदला है, अली का जवाब तुम्हें दूसरे तरफ से भी मिलेगा। हजरत अली कहते हैं कि जो जानवर चारा गल्ला खाना चबा करके खाता है समझो कि वो बच्चा देता है, और जो डायरेक्ट निकल जाता है समझो कि वो अंडा देता है। चौथा आदमी भी फुसुर फुसुर कर रहा था कि हम भी उठेंगे। हजरत अली मुस्कुराते रहते हैं और किसी को पूछना है, अगर ये सवाल यही एक सवाल अली से अली की पूरी जिंदगी में तुम पूछते रहोगे, तेरा सवाल एक होगा, अली का जवाब बदल बदल के दिया जाएगा। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, बातें कुछ अच्छी हो पूछा इसलिए जाता है कि उससे सीखने की नियत हो कि हम सीखें या तो सिखाएं। इसलिए मैं कह रहा था कि वो मुर्दा जिसके नाम से हम इसाले सवाब कर रहे हैं वो हम लोगों को देख रहे हैं। अभी भी जो कुछ लोग कर रहे हैं, नहीं कुछ लोग कर रहे हैं, हाँ, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसी से इशारा कर रहे हैं, कोई इधर कोई इधर कोई इससे। हाँ, ये देखिए कि मेरा अकीदा है आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजरे करम हो जाए, बतुफेल हुजूर ताजदारे अरबो आजम हमारे मुर्दे हमें देख रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। वो देख रहा है। अच्छा एक चीज ये बताइए, आप लोग सुभान अल्लाह कह रहे हैं तो वो सुन रहा है? अरे बोले उठा, सुन रहा है। ये कैसे जान गया सुन रहा है? सुन रहा है। आप कहेंगे आप सुन रहा है, हम पूछे कैसे? तो आप कहेंगे कि इसलिए कि हमारे बुजुर्ग उलमा ने बताया था, हमारे इमाम ने बताया, हमारे खतीब ने बताया, हमारे मोहल्ले के मुअज्जिन ने बताया, हाफिज़े कुरान ने बताया, क़ारी कुरान ने बताया, आलिम दीन ने बताया था कि हम जो बोलते हैं हमारे मुर्दे सुन लिया करते हैं। यही तो वजह है कि जब जब हम कब्रिस्तान के करीब से गुजरते हैं तो हम मुर्दे को सलाम करते हैं, अस्सलाम आका फरमाते हैं कि जो मुर्दे को सलाम करता है उसके सलाम को मुर्दे सुनते भी है, सलाम का जवाब भी देते हैं, और सलाम करने वाले को मुर्दे पहचान भी। हमारे मुर्दे हमें पहचान रहे। अच्छा ये जब यकीन है कि हमारे मुर्दा हमें देख रहा है तो
तो ये भी तो देख रहा है कि कौन कौन फांकी मार रहा है, नहीं देख रहा है? कौन सुभान अल्लाह पढ़ रहा है, कौन अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है, और कौन जो है ये सोच में पड़ा हुआ है कि धक्का-धक खत्म हो, फटाफट चले। आप भी उठ रहे हैं, आप भी जा रहे हैं? जाइए। गमगीन क्यों है? हमेशा के लिए दुनिया से नहीं जा रहे हैं आप लोग, इतने खामोश हो गए, लगता कि अब हमेशा ही जा रहे हैं। नहीं नहीं, फिर आएंगे, आइएगा फिर, इस मर्तबा नहीं तो अगला जलसा में जरूर आइएगा। चलिए माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी आवाज हजरत कारी मुजम्मिल रब्बानी साहब की जो अभी आपने समाअत की है, बहुत अच्छे से आपने सुना है। 5 से 7 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए, और आगे वाला थोड़ा एकदम चुपचाप रहिए। ये देखिए बाबू, देखो, हाँ बेटा ठीक है, सूझ के मोबाइल रखो, इत्मीनान से। बच्चा के हाथ में मोबाइल है, 1.25 हाथ का मोबाइल है, 1.5 हाथ का बच्चा है, मोबाइल इसके हाथ में। इसका माँ बाप भी बहुत कामयाब होगा, मोबाइल दिया हाथ में। जिसके हाथ में कलम रहना चाहिए उसको डुगडुगिया दे दिया। अरे जानते उसमें आज बच्चा लोग क्या करता, ये लॉकडाउन ने सबको दिखा दिया क्या क्या करना है, कोई कम नहीं है, सब अपना अपना फेराम लगा है। बच्चा लोग का अलग टोली है, जवानों की अलग है, बूढ़ा लोगों की अलग है, सबके अलग अलग है। बच्चा लोग चाहते हो यहाँ, चाहते हो वहाँ बैठेगा, उसके बाद लेकर के कहेगा मार 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 मार। कभी कभार रात में 12 बजे रात 4 लड़का रोड पर बैठा हुआ है, 4 लड़का बैठा कहता मार मार मार। कभी कभी हम लोग घर जाते हैं, पता नहीं हम ही लोग को करा मार मार, रास्ते में गुजरिए तो रात में अक्सर गुजरता होता है, मार मार मार। और वो बच्चा क्या हुआ रे, बोले नहीं वो नहीं, उसको नहीं मारने का, यहाँ मार रहे हैं। और यही आदत रहती है बच्चों की, जब दिन भर खेलते रहता है उसको क्या बोलते हैं, कौन सी बोलते हैं, जोर से बोलिए, कौन जी, बाप जी है ना, बाप जी है वो, बाप से भी ज्यादा मोहब्बत कर रहा है। बाप भी बुलाएगा बाबू रे, जहाँ या वो ये रुक नहीं जाएगा, ये बाप जी को छोड़ के पप जी में पड़ा है। बाप जी भी बोले कोई वैल्यू नहीं रहेगा ये पप जी के सामने। लेकिन याद रख लो, ये कोई भी जी काम देने वाला नहीं है, कोई भी जी काम नहीं देगा, एक ही जी है जो काम देगा। 2G आया, बहुत काम दिया, 3G आया, 2G खत्म हो गया। 3G आया, बहुत लोग खुश हुआ कि ये बहुत काम दे रहा है, धक्का-धक कॉल करा रहा है, फटाफट नेट खोल रहा है। 4G आया, 3G घेलू खत्म हो गया। अब 4G अभी ठीके चल रहा है, खबर आ गई है कि 5G आने वाली है। 4G अभी ये बीमार चल रहा है, सही से टावर नहीं काम कर रहा, कोई जी काम नहीं देगा, एक जी है जो काम देगा, वो हाफिज जी है, जो यहाँ भी काम देगा वहाँ भी काम देगा, यहाँ भी काम देगा। इस जी को अपनाओ, उस जी को छोड़ो, वही जी में पड़ा हुआ है, मार मार। रात में ख्वाब देखता है, सो रहा है बच्चा, सपना देखता है कि हम खेल रहे हैं, सपना देखता है, ख्वाब देखना कोई बड़ी बात नहीं, देख रहा है कि खेल रहे हैं फलना फलना। उसके बाद रात में कहता है मर 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 मर, माँ इधर सोरी, बाप इधर सोरा, भाई इधर उठ गया, अरे बेटा क्या क्या कर रहा था, ना ना सो गया। ये पबजी ये फटने वाली भी सुनिएगा अभी थोड़ी देर में, वो भी देखिएगा। फिर थोड़ी देर के बाद नींद आ गई, सो गया, फिर ख्वाब में देखा, फिर कहता मार 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 मार। अब माँ बाप को नींद आएगी, बता पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया। सुबह सवेरे इमाम साहब के पास, ये कारी साहब, मौलाना साहब, हजरत क्या हुआ, हमारा घर बहुत बर्बाद हो गया, क्या हुआ, ये खबिसवा घुस गया। खबिसवा कहाँ घुस गया रे, बोला मेरा बेटा ऐसे ऐसे बोल रहा है कि मर 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 मर, रात भर इसने कर है, एकदम हम लोग जो है नींद नहीं आई है, तो खबिसवा घुसाया किसने रे, किसने घुसाया, हमने और आपने। हमने अपने बच्चों को इन बुराइयों से रोका नहीं। जिसे कुरान की तिलावत सिखानी चाहिए थी, जिसे हम मोबाइल दिए हैं, चल बेटा ले मोबाइल, इसे नेट खोलना, लेकिन नेट से बुरी बातें अखज़ न करना। इसमें कुरान की तिलावत है, वो कुरान की तिलावत सुनना। इसमें नाते मुस्तफा भी है, नाते मुस्तफा सुनना। इसमें हदीसे मुस्तफा भी है, नबी की हदीस सुनना, वज़ू का तरीका सुनना, रुकू का तरीका जानना, सजदे का तरीका जानना, खाने पीने का सलीका
तरीका इससे मिल सकता है, उठने बैठने का तरीका मिल सकता है, माँ की खिदमत की हदीस मिल सकती है, बाप के आदब का तरीका मिल सकता है। मेरे बेटे इससे तुम अखज़ करना तो इस्लाम की बातें सीखना। अगर ये बातें करके हम अपने बेटों को मोबाइल भी देते, नेट भी देते, तो ये बच्चे जब इससे कुरान की तिलावत सुनेंगे, कुरान पढ़ता नजर आएगा, हदीस मुस्तफा सीखने सीखे देखेगा, पढ़ेगा, हदीस मुस्तफा पढ़ता नजर आएगा, नाते मुस्तफा सुनेगा, नबी के नाम गुनगुनाता नजर आएगा, और माँ बाप का चेहरा देखेगा, खिदमत करके जन्नत हासिल करता। हम अपने बच्चों को ये तालीम नहीं देते हैं। ईद से पहले, ईद का चांद से पहले अब्बू यहाँ 220 रुपया दीजिए। कहा है बेटा लॉकडाउन है, अभी पैसा नहीं है, क्या करेगा, क्या करेंगे से आपके हिसाब कीजिएगा। नहीं बेटा बोलो, कोई कोई बेटा बोल देता है बाल कटाएंगे, ये देखो जो जो गलत काम हो रहा है उस पे फूट रहा है। आज फकना फूट रहा है, कल कब्र में कपार फूटेगा, तब देखना कितनी आवाज होती है, वही तुम सुनना। देखो 220 रुपया क्या करेगा, देख नहीं रहे बाल कितना बड़ा हो गया बेटा, खुटी नहीं है, इतना छोटा छोटा बोला बाल थोड़ा बड़ा हो गया, उसको कटाने गया ना पूरा एकदम सटाने गया, पैसा लेके गया और उसके बाद में इतना बकलोल बन करके आ गया है मत पूछिए। इधर भी साफ, इधर भी साफ, पीछे तो लगता है कि हवाई अड्डा, ऊपर में देखिएगा एकदम हरियर घास सब बड़ा। अब तो कुछ है, अब तो कुछ ये है कि कभी इधर गिरा देता है, कभी इधर गिरा देता है, और कुछ लोग कैसे करता है कि मुकम्मल सीधा कर देता है, मुकम्मल सीधा कर दिया है, ऐसे लगेगा ना, देखते ना। और इधर गायब ही नहीं किया है, कैसे लगता है मालूम है, धान का खेत देखिएगा ना कि चारों तरफ मैदान है, टाण है, चटियल मैदान है, एक बीच में खेत है, गांव की गाय भैंस बकरी माने जानवर जाता है चरने के लिए, मैदान में जानवर चर रहा है, दौड़ करके लपक के थोड़ा धान खा गया, तो जानते हैं एरिया के बगल बगल पूरा खा नहीं जाता है, बीच में धान हरियर रहता है, वैसे इसका कपार मालूम होता है, चारों तरफ खत्म हो गया, बीच में रखा है, एकदम ऐसे खड़ा किया हुआ है। हम कभी कभी देख के सोचने लगते हैं कि इतना छोटा बच्चा है, इसको गैस्ट्रिक की बीमारी कैसे हो गई, लगता है इसका गैस इधरे से भाग रहा है, अजीब तरह की खड़ा। अब उससे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, तब देखिएगा बोला मुखिया जी, बोला हाँ तेरे से कुछ काम नहीं हो पाया, अब जमीन को छोड़ करके लड़का लोग पीसीसी रोड बनाना शुरू कर दिया। देखे इधर पीसीसी, इधर मिट्टी मोरम, इधर जीटी रोड, पूरा रोड कपार में बना रहा है। अब कागज पे नक्शा बनाने के इंजीनियर बन के किया, तो कागज पे बनाना चाहिए तो सरे पर रोड का नक्शा बना कोई तरीका। और उसके बाद में जलसे में आएगा, लगेगा एकदम बकलोल, कहेगा गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पहले कपड़ा सुधारेंगे, पहले इसको सुधारो, तरीका क्या है, हमें रहना कैसे चाहिए था, ये चीजें हम बताना नहीं चाहते, देखते नहीं। अभी बच्चे हमारे पूरा कैसे होते जा रहे हैं। एक बात और सुन लीजिए, इसके बाद आखिरी बात जिस ताल्लुक से है मैं वहीं पहुंचने वाला हूं, बर्दाश्त करेंगे थोड़ी देर, बर्दाश्त करेंगे आप लोग, तो पूरा मजमा जो लोग सुनने के लिए तैयार हैं थोड़ा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, सभी लोग जाग रहे हैं, सो तो कोई नहीं रहे ना। अच्छा ये बताइए कि वो तो अभी तक किसी ने बताया नहीं कि आप लोग सुन्नी नहीं है, सब तो आप लोग सुन्नी है, तो की जरूरी है कि सुन्नी है तो एकदम सुन्नी खड़े नहीं,
बैठ जाइए लोग, आप लोग खड़े हैं, मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा पैर दर्द हो रहा है, इसलिए आकर के बैठ जाइए। हाँ बड़े भाई लोग अंदर आ जाइए थोड़ी देर के लिए। हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, हाँ ठीक है छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, कोई इधर से उधर जाने वाला नहीं है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाबू लोग तुम लोग क्यों खड़ा है? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। पूरा मजमा इधर तवज्जो दे। मैं कह रहा था कि अपने बच्चों को अच्छा बनाओ। क्या बनाओ? अरे जोर से बोलो, अपने बच्चों को क्या बनाओ? लेकिन अच्छा बनेगा कैसे? मैंने एक जुमला कहा था कि माँ बाप अगर अच्छे होते हैं तो औलाद भी क्या होती है? औलादें भी अच्छी होती हैं। वैसे गौसे पाक गौसे आजम को इतना बड़ा मर्तबा वैसे नहीं मिला, अपनी इबादत और तकवा और तहारत की बुनियाद पर नहीं है, सिर्फ अपने तकवे की बुनियाद पर नहीं है। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो गौसे आजम कि जब माँ के कोख में थे, गौसे आजम कहते हैं कि जब मैं माँ की कोख में था तब भी कुरान सुना करता था। बोलो सुभान अल्लाह। जब गौसे आजम माँ के पेट में है फिर भी कुरान सुन रहे हैं। वो गौसे आजम कहते हैं जब मैं माँ के गोद में था तब भी कुरान सुना, माँ के आगोश में था तब भी कुरान सुना, माँ के छाती से दूध पी रहा था तब भी कुरान की तिलावत सुनता था। वो गौसे आजम जब माँ की कोख में रहे कुरान सुने, माँ के आगोश में रहे कुरान सुने, माँ के छाती से दूध पिए तब कुरान सुने, माँ के उंगली पकड़ के अपने सेहन और आंगन में चले तब कुरान सुने। इतना सुनने के बाद जब मकतब में माँ ने गौसे आजम को भेजा है तो गौसे आजम ने कहा मैं 15 या 17 बारह का हाफिज़ कुरान हूँ। उस्ताद ने पूछा था बेटे ये तो बता दे कि इतना कुरान तुझे याद कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा है मैंने कुरान देखा नहीं है, माँ की जुबान में कुरान की तिलावत होती जाती थी, अब्दुल कादिर सुनता जाता था, ज़हन नशी करता चला जाता था और मैं उसे याद करता। याद रखिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, गौस का दामन, गौस का दामन, नारे तकबीर। हमारे छोटे भाई, बड़े भाई कहेंगे फिर हमारी उम्र कम नहीं है, ये हमारे छोटे भाई मोहम्मद अलाउद्दीन साहब अल्हम्दुलिल्लाह काफी नवाज रहे हैं और आप लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह नवाज रहे हैं। मैं कह रहा था कि अपने बच्चों को अच्छा बनाइए। हमारी माँ बहनें कैसी होनी चाहिए? हजरत फातिमा खातून, हजरत फातिमा उम्मुल खैर गौसे आजम की माँ कहती मैंने जब अपने बेटों को दूध पिलाया। और आगे चलो हजरत फातिमा खातून जन्नत फरमाती है जब जब मैंने हसन हुसैन को दूध पिलाया है तो बगैर वजू के मैंने कभी भी हसन हुसैन को दूध नहीं पिलाया। जब पिलाया है तो वजू करके, क्या करके? अरे जोर से बोले, क्या करके? हमारी बेटियां ऐसी करती है, हमारी बहनें ऐसी करती हैं, ये हाथ में गंदगी लटल है, इधर ऐसा ले पी लेंगे। कितना अच्छा बनेगा बेटा, वजू कीजिए, बिस्मिल्लाह बच्चा नहीं पढ़ने जानता। हजरत फातिमा खातून जन्नत कहती है कि जब जब मेरा हसन हुसैन बचपने में जब घर के अंदर आता तो मैं फातिमा उसे सलाम किया करती थी और जब जब मेरे घर से वो बाहर नाना के पास जाता, जब रुखसत होता तब भी मैं सलाम करती थी। मदीने वाले लोग कहा करते थे ए फातिमा तू तो इसकी माँ है, तू इसे क्यों सलाम करती है? वो तेरा बेटा है, वो तो तुझे सलाम करता, लेकिन उल्टा तुम सलाम करती, इसका सबब क्या है? हजरत फातिमा कहती है मैं अपने बेटों को इसलिए सलाम नहीं करती कि वो मेरा बेटा है और बेटे को सलाम करना फर्ज या वाजिब है, बल्कि मैं इसलिए सलाम करती हूँ कि ये अभी बच्चा है, जब जब मैं इसे सलाम करती हूँ ये खुश होकर जवाब देता है। ये मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा, जब मुसलमानों को देखेगा तो इसको ख्याल पैदा होगा कि मेरी माँ सलाम करती थी, मैं भी मुसलमानों को सलाम करता चलो। बच्चों को सिखाने का कितना अच्छा तरीका था, ये
सब फर्ज किस पे बनता है कि जो बचपने में जो बच्चों को हम सिखाएंगे, ये माँ बाप पर बनता है बिस्मिल्लाह। लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना बच्चों को क्या खिलाएंगे? बच्चा नहीं पढ़ पाता है तो उसे दूध पिला रहे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के आप पिलाइए। मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माएँ, आप पिलाओ। लेकिन ये लोग भी बिस्मिल्लाह और पढ़वा करती है कि आधे मिस कॉल सीधे कहेगी खाना खाने शुरू करेगी, चूल्हे से डेक्ची नीचे उतारेगी, डेक्ची से चावल भात रोटी जो भी सब्जी है गल्ला खाना है बर्तन में परोसेगी, डालेगी, तो क्या पढ़ेगी? गौर कीजिएगा। 20 रहमान रहीम खत्म, कुछ नहीं चलेगी। 20 सब डिलेट है, खाली 20 बाकी है। 15 साल का बच्चा है, खाना खिला रही है, दे रही है परोस के 20। छोटा बच्चा, ले बेटा को 20। अब वो 20 के माने पूछते हैं। 20 के माने होता है उसको छोटा में 20 में 20 चढ़ जाता है, जैसे सांप को काटा 20 हो जाता है ना, 20 खाली 20। और जब इतना 20, अब जब वही लड़का जवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, शादी ब्याह हो गई, वो आ गई, समझ रहे हैं? उसके बाद में इसका 20 चढ़ना शुरू हो जाता है। अब 20 काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी सी अगर माँ बहू को कुछ बोले, नहीं बोलेगी, 20 चालू। कभी डंडा निकाले, लाठी निकाले, माँ को मारे, बाप को भागो, सबको थपड़ाना शुरू कर दिया। इमाम साहब, मौलाना साहब, मेरा बेटा पगला गया, कहियो ऐसा नहीं करता था, ये 6 महीना से ऐसा कर रहा है। कैसे ऐसा करके पता नहीं, पता कैसे नहीं है रे? बचपना से 20 वाला खाना खिला दिया, आज 20 चढ़ गया, तो 20 चढ़ा पागल हो गया, तो ये काम होगा। तुम अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दोगे, तुम्हारी आखिरी उम्र तक तुम्हारे बच्चे खिदमत करते नजर आएंगे। इसलिए अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दो, अच्छे तालीम दो। मैं कह रहा था कि जिसके नाम हम इसाले सवाब कर रहे हैं, मेरी उम्मीद है, अकीदा है कि इंशाअल्लाह वो हमें देख रहे हैं, वो हमें, जोर से बोलो, वो हमें देख रहे हैं। और इसीलिए तो मेरे आका मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब भी कोई मुर्दा अपने घर से बाहर होता है, लोग उसे निकाल के अपने मुर्दे को ले जाके कब्रिस्तान में रख देते, दफन कर देते, मदफून कर देते, लोग वापस आ जाते हैं, वो कब्र में रहता है, उसका जिस्म वहाँ रहता है, रूह कहीं और रहती है। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाजत से रब्बे काबा ने उसे छुट्टी दी है, तो तातील अता की है। हफ्ते में एक रात, जुमे की रात के बारे में आता है कि हर जुमा की रात मुर्दे की रूह अपने घर के दरवाजे पर आती है, अपने घर के दरवाजे पर मुर्दे की रूह आती है, अपने घर के दरवाजे पर आती है, और आने के बाद दरवाजे पर कोने में आके खड़ी हो जाती है। वो रूह देखती है, मेरे बाप की रूह है, दरवाजे पर खड़ी है, मेरी माँ की रूह है, दरवाजे पर खड़ी है, भाई की रूह है, दरवाजे पर खड़ी है, बेटे की रूह है, दरवाजे पर खड़ी है, बच्चों की रूह है, दरवाजे पर खड़ी है। वो मुर्दे की रूह दरवाजे पर खड़ी हो जाती है, अपने बेटों को वो देखती है, वो रूह देखती है, मेरा बेटा इधर अपना काम कर रहा है, अपने पैसे इकट्ठा कर रहा है, अपने गल्ला इकट्ठा कर रहा है, मालो सर समेट रहा है, मेरी बेटियां है, मेरी बहुएं हैं, मेरी बीवियां हैं, वो सबको देखता है। और देखने के बाद वो रूह पिलक पिलक के कहती है, ओ मेरे बेटो, ओ मेरे बेटो, मैं तो तेरे सामने नहीं हूँ, मैं तो रुखसत हो चुका, मैं तो अपनी कब्र में, मेरा जिस्म पड़ा है, मैं रूह, ये मेरी रूह, मैं तेरे दरवाजे पर आई हूँ, ये रूह देख ले, मैं तेरा बापू तेरे दरवाजे पर आया हूँ। तो बाप की रूह कहती है, ए मेरे बेटो, आज मैं तेरे पास आया हूँ, इसलिए नहीं आया कि मुझे कपड़े की जरूरत है, मैं तेरे पास आया, तेरे घर के दरवाजे पर आया, इसलिए नहीं आया कि मुझे खाने की जरूरत है, मुझे पानी पीने की जरूरत है, मेरे जिस्म में बुखार है, इसकी दवा की जरूरत है, मुझे प्यास लगी है, शरबत की जरूरत है। ना 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 ना, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तेरे पास इसलिए आया हूँ
आज जहां पर मैं हूं मेरे बहुत सारे पहले जाने वाले भी मौजूद हैं और वो लोगों ने जो मुझसे पहले गए थे आज उन लोगों से मुलाकात हो गई थी और उन लोगों ने मुझसे कहा था देख देख तेरे बेटे आज दुनिया में मौजूद है, मेरे बेटे भी मौजूद है, लेकिन देखो मेरे बेटे ने इतनी नेकियां की है, गरीब को खाना खिलाया सवाब मेरे नाम साल कर दिया है, प्यासों को पानी पिलाया सवाब मेरे नाम साल कर दिया है, नंगों को कपड़ा पहनाया सवाब मेरे नाम साल कर दिया है, गरीबों की मदद किया सवाब मेरे नाम साल कर दिया है, यतीमों के सर पर शफकत का हाथ फेरा सवाब मेरे नाम साल कर दिया है। देख देख आज मेरे बेटे ने इतनी नेकियां मेरे नाम भेजा है, यकीनन मेरे बेटो वो मेरे साथी जो पहले अपने कब्र में मुझसे पहले गए हैं वो लोग इतनी नेकियां दिखा रहे थे। मेरे बेटे मैं उस वक्त सोच रहा था काश मेरा बेटा मेरे नाम साले सवाब करता, मेरे नाम नेकियां भेजता, मेरे नाम भलाई भेजता। मेरे बेटे इसलिए आया हूँ जब तू छोटा था ईद का दिन आया था, ईद के दिन खुद पुराने फटे कपड़े में मैं था, तेरे लिए नए जोड़े का इंतजाम किया, मैं भूखा रहा लेकिन तुझे भूखा कभी ना रहने दिया, मैंने अपने आप को प्यास बर्दाश्त कर ली लेकिन तुझे कभी प्यासा न देखा। दूसरों के सामने मैंने झुक करके मजदूरी करके पाँव छू करके मैंने मजदूरी हासिल करके तेरी परवरिश की। ए मेरे बेटे उस वक्त तू मजबूर था, तेरी खुशियों के लिए मैंने मुसीबतें झेली थी, आज मैं मजबूर हूँ। मेरे बेटे मेरे नाम भी तुम कुछ करो खैरात कर दो। आका फरमाते हैं जो अपने माँ बाप की रूह के नाम साले सवाब करता है उसके माँ बाप की रूह है वहाँ खुश होती है और मुर्दों के सामने अपनी बड़ाई का इजहार किया करता है। मेरे मुसलमान इसलिए अपने वालिदैन की क्या करो, हाँ दबाया करो। माँ बाप को, माँ बाप का पैर दबाया, माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप के पैर दबाए। खाली दबाना नहीं सुनिएगा, पैरों सुनिएगा। मैं आजकल तो लोग दबाने वाला सुनता है कुछ हो जाता है, चल ना तो दबाइए, बहुत फटर फटर करता है, बहुत फटर फटर करते दबाइए। गला दबाने का हुक्म नहीं है, कौन सी दबाना है, क्या दबाना है? ईमानदारी से हमको मत बताइए, अपने दिल पे हाथ रख करके खुद फैसला कीजिए। इतना बड़ा जलसा, इतने बड़े लोग, इतनी तादाद में लोग हैं, कोई अपने माँ का पैर दबाया है? कुछ लोग जो हाथ उठा के बता रहे हैं हम लोगों ने दबाया है। ये बताए कौन कौन अपनी बीवी का पैर दबाए हैं? वो तो कोई नहीं दिखाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है मुसीबत किसी के साथ भी आ जाए तो उसकी मदद करनी है, लेकिन माँ बाप की खिदमत करनी है। मदद करना अलग है, खिदमत करनी अलग है। माँ बाप की खिदमत करें, हमेशा माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप का अदब करें, माँ बाप का एहतराम करें। ये नहीं कि खाली बस इंतकाल कर जाए। अक्सर लोग जब माँ बाप जिंदा रहते हैं तो माँ बाप की अहमियत को नहीं समझते हैं। जब वो घर छोड़ के माँ बाप चले जाते हैं तब एहसास होता है कि माँ बाप कितनी बड़ी चीज थी, कितनी अजीम शय है माँ बाप, कितनी बड़ी दौलत और नेमत है माँ बाप। उस वक्त समझ में आता जब माँ बाप सामने नहीं रहते। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, अपने माँ बाप की इज्जत करो। जब माँ बाप जिंदा है इस वक्त खिदमत कर। एक जगह पर मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं कि माँ बाप ज़ईफ़ुल उम्र में हो और उनकी रूह निकलने वाली हो, रूह कब से उन शरीर से परवाज होने वाली है, आखिरी घड़ी आखिरी वक्त है बुढ़ापे,
कि वो घड़ी है माँ बाप मौजूद हो, उसका बेटा उसकी औलाद वहाँ मौजूद हो और रूह निकलने वाली हो। और ऐसी हालत में अगर उसके माँ बाप अपने बेटों बेटियों को, अपनी औलादों को देख करके मुस्कुराए और ये कह दे, ए मेरी औलादों, ए मेरे बेटो, आज मैं अपनी औलाद से राजी हो चुका हूँ, मैं अपनी औलादों से, बेटो मैं तुझसे राजी हूँ। आका फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे, अगर तेरे माँ बाप दुनिया में राजी है, ज़मीन पे राजी है, तो तेरा खुदा तुझसे अर्श पे राजी हो चुका है। खुदा को राजी करना है, पहले माँ बाप को राजी करो। जरूरी नहीं, अभी देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, फलाना बाजार पे जा रहे हैं, क्या ये कौन मना करता है? ख्वाजा गरीब नवाज के मजार पे, गौसे बंगाला के मजार पे, हजरत सैयदना यहया मुनीरी शरफुद्दीन मखदूम जहां के मजार पे, जहांगीर सिमना के मजार पे जा रहे हैं, चादर पोशी कर रहे हैं। ओ कीमती कीमती चादर चढ़ा करके आ रहे हैं। अरे वहाँ चादर चढ़ा रहे हैं तो लोग कहते हैं बहुत फला, बहुत नेक आदमी है, मजार पे बहुत खूबसूरत चादर चढ़ा करके आया है। लेकिन पहले फरमाते हैं बुजुर्गान दीन कि वहाँ मेरी तुरबत पर चादर चढ़ाने से पहले तेरे घर में जिंदा मजार है, पहले उस पे चादर चढ़ा। अपने माँ बाप को ऐसा कपड़ा ईद में, ईद के मौके से, अभी तो लॉकडाउन की बात नहीं करता हूँ, अक्सर देखता हूँ इलाके में बीवी कहेगा कि नहीं हमको वो कपड़ा चाहिए। कौन कपड़ा? एक औरत करे थे रात दिन कौन कपड़ा होता है जो दिन में दूसरे तरह देखे, रात में दूसरे तरह देखे। कपड़ा कितना महंगा है कि 5000 का, आए चलो ले लेते हैं। बीवी के लिए ले लिया, और जब दुकानदार कहा कि ये कपड़ा तो ये नहीं चलेगा, ये तो ये नहीं चलेगा, होते थे जब 6000 कीमत का कपड़ा निकाला, हाँ ये चलेगा। बोला और कुछ सामान चाहिए? बोला हाँ बच्चा का पैंट शर्ट दे दो, बेटी का फलना जूस दे दो, ये दे दो, सब ले लिया। बोला अच्छा ठीक है, एक ठो साड़ी भी दे दो, एक ठो कुर्ता पैजामा का कपड़ा दे दो। बोला कैसा कपड़ा चाहिए? हल्के फुल्के दे दीजिए। ये हल्के फुल्के में 250 चलेगा? हाँ 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 ढेर है। कल उधर से वो कहती है बेटा कम बोलता था, उसे पहले बोलता ना ना ठीक है, बूढ़े आदमी की तक खराब हो जाता। तुम भी बूढ़ी होगी, तुमको भी एहसास होगा। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, अपनी माँ की इज्जत करो, माँ बाप का एहतराम करो, उनकी खिदमत करो, उनकी खिदमत करके जन्नत का हकदार बनो। क्योंकि माँ जन्नत है तो बाप जन्नत का, जोर से बोलो, बाप जन्नत का खाली दरवाजा नहीं, जन्नत का दरवाजा। वरना तो ये नौजवान इतना बौखलाए हुए है। चलो हाथ उठा के बताइए तो कितने लोग सो रहे हैं? कुछ लोग उठाए थे। अच्छा कितने लोग जाग रहे हैं? बोले या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मजमा कुछ ठीक ठाक है। हालांकि वक्त मैंने ज्यादा ले लिया, इतना वक्त मुझे लेना नहीं था, काफी वक्त हो चुका, इसलिए इंदा मुलाकात होगी, फिर गुफ्तगू होगी। एक बात और मैं कुछ कहना चाह रहा था, बोलूं? अरे बोले सुनेंगे आप लोग? अच्छा ये बताइए कि जलसा जो कराया हुआ आदमी यहाँ है, वो लोग नहीं है? कहाँ है? नहीं देखे हो? अच्छा यही लोग हैं, ये हमारे भाई। क्या नाम हुआ आपका? माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे भाई लोग अपने वालिदे गिरामी वकार की साले से वक्त माँ जिंदा, माँ है, बाप का विशाल हुआ माँ है, जिसकी माँ जिंदा हो, बाप निगाहों से ओझल हो चुके हो, उसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। माँ बाप अगर दोनों नहीं है नजरों के सामने तो एहसास कम है, लेकिन अगर माँ जिंदा है और बाप अगर निगाहों के सामने नहीं है तो बेटों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। क्योंकि कल का वो दिन था मेरे भाई, जब कोई आपकी बीवी, आपकी बेटी, आपका बेटा आपकी माँ को कड़ी जली बातें कह देता था, आपकी बीवी बोल देती थी, आपकी माँ की आंखों में आंसू आता था, माँ बिलखने लगती थी, सोचती थी क्या करें, ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे की बीवी ने, मेरी बहू ने मुझे गालियां दे दी है,
किसको कहेंगे चलो वक्त आने दो, शाम को मेरा बूढ़ा आएगा, मेरा शौहर आएगा। जब वो शाम को उनका शौहर आपका बाप आता था, उसका बूढ़ा साथी आता था, बिलक के रो करके कहती थी मेरे सरताज देख तेरी बहू ने आज मुझे इतना डांटा है, तेरी बेटियों ने, तेरी पोतियों ने, तेरे पोतों ने, तेरे बेटों ने आज मुझे ऐसी बातें की है। उस वक्त वो बूढ़े चचा अपनी बीवी से, मेरी वो चच्ची से क्या कहता था, अरे तुम फिक्र मत करो, हम संभाल लेंगे, हम तो है ना, मुझे देखो, मैं इस दर्द को मैं खत्म करूंगा। उसका दिलासा देने वाला वो रहता था। आज अगर तेरी माँ को तेरे बेटे धुतकारेंगे, तेरी बीवी